चौहान साहब उन्होंने उन फोरम में बात की है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं गया हूँ, उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग समझेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, आलमी बिरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको हम जंग तस्वुर करेंगे। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है, फख्र है, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। डोनाल्ड ट्रंप से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई। ट्रंप बोले, पाकिस्तान और भारत दोनों से कहा है, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। हसन नवाज समेत फैमिली के दीगर अफराद और कारकुन भी साथ थे। नवाज शरीफ कारकुनान से ईद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब में ईद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। नवाफिल की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत तनाज़ा कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की तबीयत अचानक नासाज। लीगी रहनुमा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक को डिस्चार्ज कर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा बजट में 4 तजावीज़ ज़ेरे गौर। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पेरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजिमीन के लिए 15% इजाफे की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़ किया गया। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से एक एडहॉक इजाफा तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। अमरीकी सदर और एलॉन मस्क के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। मस्क ने दावा किया, सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम जेफरी एप्स्टेन की फाइल में मौजूद है। एप्स्टेन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। अमरीकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद न करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमरीकी सदर एलॉन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर के सरकारी मुआहिदे मंसूख करने की धमकी दे दी। कहा, मालूम नहीं था एलॉन मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया, जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर एलॉन मस्क पागल हो गए हैं। इटली के कौमी दिन पर कौंसल जनरल की जानिब से तकरीब। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की भी शिरकत। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जापान, फ्रांस और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की भी शिरकत। गरीब गरीब तर हो गए। पाकिस्तान में 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। 10 करोड़ 79 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान में गुर्बत की सतह 44.7% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% हो गई। इससे पहले पाकिस्तान के 39.8% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे थी।
के बिल में आप पैसे काट लेते हैं, इंपोर्ट में आप काट लेते हैं, एक्सपोर्ट में आप काट लेते हैं, तनख्वाह से आप डायरेक्ट काट लेते हैं। तो ये एफबीआर वाले क्या करते हैं? ये करप्शन करते हैं। एक हजार अरब रुपए एक साल में ये करप्शन करते हैं। इनको पालो भी और इनकी करप्शन भी कौम भुगते। हुकूमत कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ से डिक्टेशन लेना और उसके बाद हम पर सब कुछ बोझ डाल देना, नुमाइशी इक़दामात से कभी भी मईशत ठीक नहीं होगी। आपको आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना ये मईशत नहीं सुधर सकती है। जमाते इस्लामी का 1,25,000 तक तनख्वाहदारों को टैक्स में छूट देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया। जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। हुकूमत अमरीकी सदर की ज़हनी गुलाम बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी। कम मुकाबला सख्त, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शदीद रश, हर किसी को सस्ते जानवर की तलाश। बैल, बकरों, दुम्बों और ऊंट के रेट कम न हुए। गाहक कीमतों से परेशान तो व्यापारियों की महंगाई की दुहाई। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी की इंतजामिया शहरियों पर मेहरबान। मवेशी मंडी आने वाली गाड़ियों से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने के बावजूद ओवरलोडिंग करने लगे। मुसाफिर ख्वार, ट्रेन में सफर करने वालों को भी मुश्किलात। हैदराबाद हुकूमत ने कैदियों को खुशखबरी सुना दी। ईद पर 120 दिन के खुसूसी मुआफी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफी के अहल नहीं होंगे। मुआफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। सजाए मौत के कैदी शामिल नहीं। ईद के तीनों दिन पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब भर में दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए के मुताबिक बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का खदशा। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान। सिंध में 7 से 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की बदइंतजामी से शहरी ख्वार रह गए। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी पूछते हैं, हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? आखिर के इलेक्ट्रिक कब जागेगा? तो 12 घंटा लाइट ही नहीं होता। यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। 2-2 घंटे के फासले से यहाँ बत्ती आती है। सुबह 7 बजे शुरू होती है, रात के तकरीबन 10 बजे तक। ईद का मौका है घर का, मगर इन लोगों को कोई सुकून नहीं है। 14 से 15 घंटे लाइटें आ रही हैं, कभी कभार तो 18 घंटे भी आते हैं, लेकिन बिल अपने वही आ रहे हैं। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 4 व्हीलर्स को 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस भी लाजमी करार देने का फैसला। चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफर भी नहीं हो सकेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना की ज़ेली कमेटी ने तरमीमी क़वानीन और रूल्स की सिफारिशात मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। गैस लीकेज धमाके से जख्मी साबिक वफाकी वजीर अब्बास खान आफरीदी इंतकाल कर गए। अब्बास आफरीदी खारियां के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज़ी जनाजा को हाथ में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सेनेटर और वफाकी वजीर अब्बास आफरीदी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी इजहार अफसोस। अफ्रीकी मुल्क चाद का ट्रंप की जानिब से अमरीका में दाखिले पर पाबंदी पर जवाबी इकदाम। अमरीकी शहरियों के लिए वीज़े जारी न करने का हुक्म दे दिया। चाद के सदर महमद इदरीस ने कहा, हमारे पास देने के लिए तैयार हैं न अरबों डॉलर। चाद के पास वकार और इज्जत नफ्स जरूर है।
न्यूजीलैंड की असम्बली में हाका एहतजाज करने पर कबीला मावरी के 3 अरकान मुअत्तल। अरकानी असम्बली ने पार्लियामेंट में मुतनाज़ बिल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर रिवायती मावरी हाका किया था। वियतनाम में सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की पाबंदी खत्म। अब हर जोड़े को 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने की इजाज़त होगी। वियतनामी वज़ीर सेहत का कहना है मुस्तकबिल में गिरती आबादी मुआशी तरक्की के साथ सिक्योरिटी के लिए भी खतरा होगी। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमान नायला कियानी का एक और एजाज, दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कांचन जंगा को भी सर कर लिया। नायला कियानी 8000 मीटर बुलंद 14 चोटियों में नारा चोटियां सर कर चुकी हैं। पहली खातून कोहे पैमा बन गई।